नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली और बड़ी खबर की ओर। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से बेहद गंभीर और बड़ी खबर सामने आई, जहां इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी का सेवन करने से बुधवार को 3 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 11 पहुंच चुका है। इलाके में हालात बेहद चिंताजनक बन चुके हैं। 1100 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जिनमें 120 से ज्यादा मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और कई की हालत तो बेहद नाजुक बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासन को पीड़ितों का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। नगर निगम के 2 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया और 1 अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मुख्य सचिव और सीएमओ कार्यालय के वरिष्ठ यानी सीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य सरकार की प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करना, 2026 की कार्य योजना को अंतिम रूप देना और आगामी वर्ष के लिए सरकार के रोड मैप की रूपरेखा तैयार करना था और बेहतर सेवाएं प्रदान करने पर पूरा ध्यान, यानी सेंटर जो था, अट्रैक्शन जो था, वो पूरा बेहतर सेवा कैसे उपलब्ध करवाई जा सके लोगों को, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने इस तरह की पहल की थी। साथ ही साथ जनता को जागरूक करने का भी इस दौरान पहल किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पौष महीने के पवित्र गुरुवार नए साल यानी 2026 के संयोग पर श्रीगांव में अभूतपूर्व भक्ति का दृश्य देखने को मिला। श्री संत गजानन महाराज के सानिध्य में हजारों श्रद्धालुओं ने वर्ष के पहले दिन दर्शन कर नए साल की शुरुआत की। 31 दिसंबर की रात से ही मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ नजर आया। भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर को पूरी रात दर्शन के लिए खुला रखा गया था। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने अनुशासन में खड़े रहकर देर रात और सुबह तक दर्शन किए और 1 जनवरी को सुबह से ही 5 से 6 घंटे लंबी कतारें लगी रही और ठंड और इंतजार के बावजूद श्रद्धालुओं ने धैर्य के साथ भक्ति और आस्था के भाव से नए साल का स्वागत किया। तो पाली जिले में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मावठ का असर देखने को मिला है। दरअसल बीती रात से शुरू हुई बारिश ने कुछ फसलों के लिए संजीवनी का काम किया तो कुछ फसलों की पूरी तरीके से चपेट में ले लिया और खेतों में खड़ी गेहूं और अरंडी और कपास की फसलों को बारिश से फायदा मिला है। तो वहीं इसबगोल और जीरे की फसल का मावठ की बारिश की भेंट चढ़ गई और बारिश के बाद जिले में सर्दी का असर बढ़ गया और ठिठुरन महसूस की जा रही है। अरावली क्षेत्र में किसान खुश नजर आए, जबकि मारवाड़ के बानियावास और जोगाडावास बांध क्षेत्र में कटी हुई फसलों का नुकसान हुआ और मौसम विभाग ने अरावली से सटे मारवाड़ क्षेत्रों में एक बार फिर बारिश की संभावना जताई। तो बीकानेर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर रघुनाथ जी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की स्थानीय इकाई द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संत सरजूदास जी महाराज ने भगवान की पूजा अर्चना की और आस्था और आरती की। उन्होंने उपस्थित सभी गौ भक्तों से गौरक्षा और गोचर संरक्षण के लिए एकजुट होकर रहने का प्रयास करने का आह्वान किया और संत सरजूदास जी ने कहा कि भगवान राम हमारी सनातन संस्कृति के आधार और आदर्श हैं। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से 28 जनवरी तक शहर के विभिन्न मोहल्लों में हनुमान चालीसा पाठ आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मानस परिवार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। तो वहीं गाजियाबाद पुलिस ने लोनी में हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 26 दिसंबर को नीतीश कुमार ने सूचना दी थी कि उनके पिता को अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में आरोपी अरविंद कुमार का नाम सामने आया, जिसे 31 दिसंबर को अशोक विहार के इलाके से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि दूसरे आरोपी नवीन कुमार की तलाश जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 26/12/25 को थाना लोनी के अशोक विहार क्षेत्र में योगेश कुमार रिटायर्ड एयरफोर्स है, उनके हत्या के संबंध में उनके पुत्र द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिस आधार पर थाना लोनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं इस घटना के सफल अनावरण हेतु तब से प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में कल दिनांक 31/12/25 को
एक अभियुक्त अरविंद जो कि मृतक का पड़ोसी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ पर उसने बताया कि वह इनके दोनों बेटों से मिलकर जो इस साजिश की गई और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए अपने बहनोई को साथ में लिया और दिनांक 26/12/25 को एक हीरो एक्सट्रीम बाइक पर उसने हाईवे के किनारे इस घटना को अंजाम दिया था। और भी पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक के बड़े बेटे के साथ नाई की दुकान पर इस घटना को अंजाम देने की साजिश हुई थी और दूसरे छोटे बेटे गुड्डू के साथ इस घटना को अंजाम देने के लिए मृतक की छत पर ही साजिश की गई थी। उसकी वजह जो यह निकल के आई है कि मृतक से उनके दोनों बेटे और घरवाले परेशान थे। मृतक अपने अपने बेटों से और परिवार से घर को खाली करवाना चाहता था। 20/12/25 तो गाजियाबाद के लोनी इलाके में अंकुर विहार पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा कर दिया है। अंकुर विहार थाना क्षेत्र के चमन विहार इलाके में झुग्गी के पास खाली प्लॉट में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। मामले में मृतक अमरपाल के भाई की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने सर्विलांस और विवेचना के आधार पर आरोपी की पहचान अरुण कुमार के रूप में की। पुलिस ने आरोपी को सभापुर अंडरपास से गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर मृतक के 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी और मृतक दोस्त और पड़ोसी थे और पुराने विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 12/25 को थाना अंकुर विहार पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें वादी ने बताया कि उनके भाई अमरपाल उनकी चमन विहार क्षेत्र में किसी ने हत्या कर दी है और उस आधार पर अंकुर विहार थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया एवं इस अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में सर्विलांस की सहायता से एक अभियुक्त अरुण कुमार को गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से दोनों मृतक के दोनों मोबाइल फोन एप्पल और नथिंग के फोन वो भी बरामद हुए हैं। अरुण कुमार से पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि अरुण कुमार का एक तीसरे दोस्त चंदन से किसी बात को लेकर एक सप्ताह पूर्व विवाद हुआ था जिसमें अमरपाल ने चंदन की तरफ से इसका साथ देते हुए और अरुण कुमार को काफी गाली गलौज की थी। इस बात पर वो काफी उसने इस बात को उसने काफी मन से ले लिया था और उसने इसकी हत्या करने का उसी दिन ठान लिया था। उसके बाद दिनांक 29/12/25 को रात्रि में समय करीब 8:30 बजे अभियुक्त अरुण कुमार ने मृतक को फोन करके उसे घटनास्थल पर बुलाया। उसके बाद उसके साथ वहीं पर नशा करके बात करने लगा, जिसके उपरांत फिर से उन दोनों के बीच में गाली गलौज हुई, जिसके उपरांत गुस्से में आकर इस अरुण कुमार ने वहीं पर पड़े हुए तार जो केबल होते हैं उससे अमरपाल का गला घोटकर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसके दोनों फोन लेकर वहां से फरार हो गया था। तो नववर्ष के मौके पर सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल खाटू श्याम में आस्था का अभूतपूर्व सैलाब देखने को मिला। देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के जयकारों के साथ दर्शन किया उनका और बीते 2 दिनों से करीब 8 लाख भक्तों ने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए। नए साल पर बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया गया और मंदिर परिसर में आसपास का क्षेत्र श्याम नाम के जयकारों से गूंजता रहा। प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तो उत्तराखंड में धामी सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के दिए कथित बयान पर सियासत शुरू हो गई। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति राउतेला ने गिरधारी लाल के बयान की निंदा की है। ज्योति राउतेला ने कहा कि बयान महिलाओं को वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है और मानव तस्करी, बाल विवाह और महिला शोषण जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देता है। उन्होंने मंत्री रेखा आर्या से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और गिरधारी लाल साहू के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस तरह की सोच को संरक्षण देती है तो महिला कांग्रेस सड़कों से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। उन्होंने 2 जनवरी 2026 को मंत्री रेखा आर्या के आवास का घेराव का भी ऐलान किया। रेखा आर्य जी जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री हैं, उनके जो पति हैं गिरधारी लाल साहू जी, उनका एक बयान आया है और ये एक शर्मनाक बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बिहार से लड़कियां आ जाएंगी 20-20, 25-25 हज़ार में वहाँ पे मिल जाती हैं और इस तरह का बयान देके महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी के पति ने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया, बिहार की महिलाओं का अपमान किया, उत्तर
नाम खराब करने का काम किया है, उनको अपने इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए और उनको रेखा आर्य जी को अपने पति के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उनको एक पूरे समाज से, महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का जो उनका बयान आया है वो कहीं ना कहीं पूरे महिला समाज को अपमानित करता है। रेखा आर्य जी जो अगली खबर राजस्थान के पाली से है, जहां जिले के मुख्यालय पर सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान की शुरुआत की गई। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश पर 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरे जिले में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत यातायात जिला प्रभारी निर्मा बिश्नोई और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर की गई। रैली के माध्यम से दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने, 4 पहिया चालकों से सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। यातायात प्रभारी निर्मा बिश्नोई ने बताया कि पूरे महीने जिले के हर थाना क्षेत्र में जागरूकता के साथ साथ नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।